A very good morning, friends. Welcome to my YouTube channel once again. You are listening to Avinash Srivastava from Home Classes. Today I am going to tell about appropriate prepositions. This is the part first video. This video is most important for any exam. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस. फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न. तो आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा. जैसे कुछ शब्दों के अंत में कुछ निश्चित प्रीपोजिशंस प्रयुक्त होते हैं. ओके, तो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन किसी भी यहाँ पे वर्ब के साथ कुछ निश्चित प्रीपोजिशन का यूज़ होता है. तो इस प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में. तो देखते हैं. फर्स्ट, एबाइड बाई. एबाइड बाई मीन्स होता है मानना. वी शुड एबाइड बाई दियर डिसीजन. तो एबाइड बाई को आपको ध्यान में रखना है. एबाइड के साथ किसका यूज़ होता है? बाई. आप इसको साथ साथ बोलिए. एबाइड बाई, एबाइड बाई, एबाइड बाई. ओके, एबाइड के साथ बाई का यूज़ किया जाता है. तो वी शुड एबाइड बाई दियर डिसीजन. हमें उनके डिसीजन को मानना चाहिए. सेकेंड है एक्यूज्ड ऑफ. एक्यूज्ड के साथ किसका यूज़ होता है? ऑफ. एक्यूज्ड ऑफ मीन्स होता है अपराध लगाया. यू हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर. तुम्हारे ऊपर मर्डर का आरोप लगाया गया है. तो एक्यूज्ड के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है. नंबर थर्ड, एबाउंड इन. एबाउंड के साथ इन का यूज़ होता है. एबाउंड इन मीन्स होता है भरा हुआ. इंडिया एबाउंड्स इन मिनरल्स. भारत में खनिज जो है वो भरे हुए हैं. एबाउंड्स इन. नेक्स्ट, एब्जॉर्ब्ड इन. एब्जॉर्ब्ड के साथ इन का यूज़ होता है. एब्जॉर्ब्ड इन. आप इसको बार बार बोलेंगे तो एग्ज़ाम में जैसे ही आएगा तो आपको प्रीपोजिशन याद आ जाएगा. तो एब्जॉर्ब्ड इन यानी मतलब क्या होता है? डूबा हुआ या लवलीन. ओके, यानी डूबा हुआ किसी भी चीज़ में. तो ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज़ यानी वह पढ़ाई में लवलीन है, डूबा हुआ है. ओके, तो एब्जॉर्ब्ड इन आपको ध्यान में ये रखना है. एब्जॉर्ब्ड इन. नेक्स्ट, अब्सेंट फ्रॉम. अब्सेंट के साथ किसका यूज़ होता है? किस प्रीपोजिशन का? फ्रॉम. अब्सेंट फ्रॉम यानी अनुपस्थित. ही वॉज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास एस्टरडे. वह कल क्लास से अब्सेंट था, अनुपस्थित था. तो अब्सेंट फ्रॉम. एसीड टू मीन्स होता है सहमत होना. एसीड टू. एसीड टेक्स टू प्रीपोजिशन. ही एसीडेड टू माई प्रपोजल. वह मेरे प्रस्ताव से सहमत था. तो एसीड टू. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू के अनुसार कार्य करना यानी के अनुसार होता है. तो ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस. वह मेरे एडवाइस के अनुसार वो काम करता है. तो अकॉर्डिंग टू. नेक्स्ट, अकस्टम्ड टू. अकस्टम मतलब होता है आदती होना, किसी चीज़ का अभ्यस्त होना. अकस्टम्ड टू. तो आई एम अकस्टम्ड टू टॉक टू अ फॉरेनर. फॉरेनर से टॉकिंग करने का अकस्टम्ड यानी अभ्यस्त हूँ, आदती हूँ. तो अकस्टम्ड टू. ओके. नेक्स्ट, एक्ट अपॉन. एक्ट अपॉन मीन्स होता है के अनुसार कार्य करना. वी शुड एक्ट अपॉन हिज एडवाइस. हमें उनके एडवाइस के अनुसार कार्य करना चाहिए. नेक्स्ट, एडिक्टेड टू. एडिक्टेड टू बुरी आदतों में पड़ा हुआ. ही इज़ एडिक्टेड टू वाइन यानी बुरी आदतों में पड़ा हुआ. तो एडिक्ट के साथ टू का यूज़ करते हैं. ही इज़ एडिक्टेड टू वाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए, एफ्रेड ऑफ. एफ्रेड ऑफ मीन्स होता है डरना या भयभीत होना. एफ्रेड ऑफ. तो ही इज़ नॉट एफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज. ओके, तो ही इज़ नॉट एफ्रेड ऑफ
डिफ़िकल्टीज, वह कठिनाइयों से वो डरता नहीं है। 12 अफेक्शन फॉर, अफेक्शन के साथ फॉर का यूज़ होता है, मीन्स होता है प्रेम, अफेक्शन फॉर। ही हैज़ नो अफेक्शन फॉर हिज फादर, उसका अपने पिता के प्रति वो अफेक्शन प्रेम नहीं है। तो ही हैज़ नो अफेक्शन फॉर, अफेक्शन के साथ आप फॉर का यूज़ करेंगे। एग्री विद यानी सहमत होना, अगर व्यक्ति से है तो आप एग्री विद का यूज़ करेंगे। शी एग्रीड विद मी, वह मुझसे सहमत थी, तो शी एग्रीड विद मी। तो एग्री के साथ अगर व्यक्ति से सहमति है तो एग्री विद, और अगर किसी प्रस्ताव से सहमत है तो एग्री टू। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर किसी व्यक्ति से सहमत है तो एग्री विद, और अगर किसी प्रस्ताव से सहमत है कोई तो एग्री टू। तो ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, वह मेरे प्रस्ताव से सहमत हुआ। तो एग्रीड यहाँ पे एग्रीड टू हो जाएगा। और किसी व्यक्ति से है, मी यहाँ पे देखिए व्यक्ति है तो एग्री विद हो जाएगा, और यहाँ पे प्रपोजल प्रस्ताव है तो एग्री टू। ओके, नेक्स्ट एंग्री विद, यानी व्यक्ति से है अगर नाराज क्रोधित तो एग्री विद, ही वॉज सॉरी एंग्री, एंग्री विद क्रोधित अगर व्यक्ति से है तो एंग्री विद, ही वॉज एंग्री विद मी। ओके, एग्री विद मी, एंग्री, ही वॉज एंग्री विद मी, वह मुझसे क्रोधित है, क्रोधित था, नाराज था, तो एंग्री विद, व्यक्ति से है तो एंग्री विद। और अगर किसी वस्तु से नाराज है तो एंग्री एट। ओके, व्यक्ति से नाराज है क्रोधित है तो एंग्री विद, और किसी वस्तु से है तो एंग्री एट। एग्जाम्पल देखिए, ही बिकेम एंग्री एट योर रूड बिहेवियर, वह आपके रूखे व्यवहार से वह क्रोधित हो गया, तो एंग्री एट, यहाँ व्यवहार से, रूखे व्यवहार से वो नाराज हुआ है, तो एंग्री एट। अगर व्यक्ति से है तो एंग्री विद। ओके फ्रेंड्स, तो इम्पॉर्टेंट है 17 नंबर, एनवायड विद, एनवायड विद, क्रोधित, तो व्यक्ति से अगर है, व्यक्ति से नाराज है तो एनवायड विद। ओके, द टीचर वॉज एनवायड विद द बॉय, यानी लड़के से नाराज थे तो एनवायड विद, यहाँ व्यक्ति से है तो विद होगा, और अगर किसी वस्तु से नाराज है तो एनवायड एट। वस्तु से है, थिंग से, तो एट का यूज़ किया जाता है, और अगर व्यक्ति से है तो विद का यूज़ होगा, इसे ध्यान में रखें। तो 18 है एनवायड एट, यानी किसी वस्तु से अगर नाराज है तो एनवायड एट। 18 द प्रिंसिपल वॉज एनवायड एट माई अब्सेंस, मेरे अनुपस्थिति से प्रिंसिपल वो नाराज थे। तो अब यहाँ पे अनुपस्थिति से नाराज थे तो यहाँ पे एनवायड एट का यूज़ किया जाएगा, और यहाँ पे देखिए व्यक्ति से नाराज थे तो यहाँ पे एनवायड विद, और यहाँ उसके अनुपस्थिति से नाराज थे तो किसी वस्तु से है तो अब एनवायड एट का यूज़ किया जाएगा। नंबर 19 एंक्सस फॉर, एंक्सस फॉर मीन्स होता है व्याकुल या चिंतित। ये सुरक्षा आदि दृष्टि से, अगर सुरक्षा की दृष्टि से चिंतित है तो एंक्सस फॉर। ही इज़ एंक्सस फॉर हिज सन, तो वह अपने बेटे की सुरक्षा की दृष्टि से वो चिंतित है, व्याकुल है, तो एंक्सस फॉर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, एंक्सस फॉर। और अगर उसके परिणाम से अगर चिंतित हैं, उसके रिजल्ट से, तो एंक्सस अबाउट। अगर सुरक्षा आदि दृष्टि से चिंतित है
तो एंक्सस फॉर, और अगर रिजल्ट को लेकर के अगर चिंतित है तो एंक्सस अबाउट। ही इज़ वेरी एंक्सस अबाउट माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। वह एग्जामिनेशन के सक्सेस से क्या है, एंक्सस अबाउट यानी बहुत चिंतित है। तो यहाँ पे परिणाम को लेकर के चिंतित है तो एंक्सस अबाउट, ठीक है। और अगर सुरक्षा की दृष्टि से तो एंक्सस फॉर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अप्लाई फॉर। अगर किसी चीज़ के लिए अगर प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो प्रार्थना पत्र के लिए वो क्या हो जाएगा, अप्लाई फॉर। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। वह एक क्लर्क के पोस्ट के लिए वो अप्लाई किया है, अप्लाई किया तो अप्लाइड फॉर हो जाएगा। किसी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई किया जाता है, प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो वहाँ पे अप्लाइड फॉर का यूज़ होगा। और किसी को अगर प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो अप्लाई टू। में आपने देखिए लिखा हुआ को प्रार्थना पत्र देना। ही अप्लाइड टू द मैनेजर। वह मैनेजर को वो प्रार्थना पत्र दिया तो अप्लाइड टू, ठीक है। तो अप्लाइड टू, प्रार्थना पत्र किसी को देना तो अप्लाइड टू। और हाँ, अब किसी पोस्ट के लिए प्रार्थना पत्र देना तो अप्लाइड फॉर। किसी को प्रार्थना पत्र देना तो अप्लाई टू। ओके, पोस्ट के लिए फॉर होगा और किसी को प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो अप्लाई टू। 23rd, असेम्ड ऑफ यानी पर शर्मिंदा होना, किसी भी चीज़ पर वो शर्मिंदा होना। असेम्ड ऑफ, असेम्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑफ। आप इसे बोलेंगे तो आपको लर्न होगा असेम्ड ऑफ। बार बार बोलिए असेम्ड ऑफ। तो आई वॉज असेम्ड ऑफ माई सन्स बिहेवियर। तो मैं अपने पुत्र के व्यवहार से वो शर्मिंदा था, ठीक है। असेम्ड ऑफ। 24, आस्क फॉर, मांगना। आस्क फॉर, आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर सम मनी। कुछ पैसे के लिए फ्रेंड से मांगा तो क्या हो जाएगा, फॉर। आस्क्ड फॉर। 25 है अवेल ऑफ। अवेल ऑफ मीन्स होता है फ़ायदा उठाना। ओके, तो ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अवेल के साथ अवेल टेक्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम में आपको दे दिया गया ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ को हटा दिया एग्ज़ाम में, तो आप ये जान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे सी अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी यानी वह अपॉर्चुनिटी, अवसर का वो फ़ायदा उठाई। तो अब यहाँ पे सी अगर रहेगा सब्जेक्ट तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। सी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अवेल्ड के साथ आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये एग्ज़ाम अब पेपर सॉल्व करेंगे, आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो अवेल्ड के साथ ये सब्जेक्ट ही है, इसलिए यहाँ पे हिमसेल्फ का यूज़ किया गया है। ओके, तो अवेल मीन्स होता है फ़ायदा उठाना। अवेल ऑफ, अवेल के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 26, अवेयर ऑफ। अवेयर टेक्स ऑफ प्रीपोजिशन, इसके साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। अवेयर ऑफ मीन्स होता है परिचित। आई एम अवेयर ऑफ हिज इंटेंशन, मैं उसके इरादे से परिचित हूँ, तो अवेयर ऑफ का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है बिलीव इन, विश्वास रखना, तो बिलीव के साथ इन का यूज़ किया जाता है। वी शुड बिलीव इन गॉड, हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए। बिलीव इन। नेक्स्ट
बिलोंग टू, बिलोंग मतलब होता है किसी चीज़ से संबंध रखना, किसी का होना या संबंध रखना, तो बिलोंग टू का यूज़ किया जाता है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, मतलब ये इस किताब का मुझसे संबंध है यानी मेरी है, तो दिस बुक बिलोंग्स टू मी, तो बिलोंग्स के साथ टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ब्लेम फॉर, मतलब दोष लगाना, ब्लेम फॉर, ओके, ब्लेम फॉर, दोष लगाना। ही ब्लेम्ड रमेश फॉर हिज केयरलेसनेस, वह उसके लापरवाही के कारण वह रमेश को दोष लगाया, तो ब्लेम के साथ यहाँ पे वो फॉर का यूज़ किया गया है, ओके, ब्लेम फॉर। 30 है, बीवेयर ऑफ, मीन्स होता है सावधान, बीवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, यानी जेब कतरों से सावधान। पिक पॉकेट्स मतलब होता है जेब कतरा, यानी जो पॉकेट काटने वाला है, पिक पॉकेट्स, तो बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, बीवेयर के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। 31, ब्लाइंड टू, देखिए दोषों की ओर से आंख बंद करने वाला, अगर कोई दोष है, ठीक, उसको वो अगर दोष को नेग्लेक्ट कर रहा है, उपेक्षित कर रहा है, तो हम ब्लाइंड टू का यूज़ करेंगे, और अगर आंख से अंधा है तो ब्लाइंड ऑफ। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में से देखें। अगर किसी दोस्त के प्रति वो उसको नेग्लेक्ट कर रहा है दोस्त को, तो दोस्तों की ओर से आंख बंद करने वाला यानी दोस्त को नेग्लेक्ट करने वाला, तो ब्लाइंड टू, और अगर आंख से वो अंधा है तो ब्लाइंड ऑफ। ओके, एग्जाम्पल देखें, ही इज़ ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, यानी वह अपने खुद के वो गलती से क्या है वो उसको अनदेखा कर रहा है, ब्लाइंड टू, ठीक, अपने दोस्तों को वो छिपा रहा है, तो ही इज़ ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट। तो किसी दोस्त को अगर वो आंखें बंद करके देखने वाला है अगर दोस्त को, तो ब्लाइंड टू, और ये एग्जांपल, ही इज़ ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई, वह लेफ्ट आई का क्या है वो अंधा है, ठीक है, वन आइड, तो ब्लाइंड ऑफ, ओके, आँख से अगर अंधा है, एक आँख का जो भी है, तो ब्लाइंड ऑफ, और अगर दोस्तों को वो अनदेखा कर रहा है तो ब्लाइंड टू, ओके, ब्लाइंड ऑफ एंड ब्लाइंड टू। नेक्स्ट, बॉर्न ऑफ, बॉर्न ऑफ मीन्स होता है से उत्पन्न, यानी अनिल कुमार वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, वो धनी पेरेंट्स से क्या है वो पैदा हुआ था, धनी पेरेंट्स में, तो बॉर्न ऑफ। 34, बॉर्न इन, यानी किसी भी देश में उत्पन्न होना, बॉर्न इन, ओके, तो ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका। नेक्स्ट 35 है, बिजी विद, ये दोस्तों ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप पेपर सॉल्व करेंगे मिलेगा, ये टीएसटी के किसी सन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिजी के साथ विद का यूज़ किया जाता है, बिजी विद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिजी विद, तो बिजी के साथ विद का यूज़ होगा। ही इज़ बिजी विद हिज स्टडीज़, वो अपने अध्ययन में वो व्यस्त है, तो बिजी विद का यूज़ किया जाएगा, उसमें विद, ऑफ, फॉर, टू, इस तरह से एग्ज़ाम में दिया गया था, ठीक है, तो बिजी विद का यूज़ किया जाएगा, बिजी विद। हाँ, तो ये चैप्टर आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसे आप बार बार देखें। बोस्ट ऑफ, बोस्ट ऑफ मीन्स होता है सेखी मारना, यानी बोस्ट के साथ ऑफ का यूज़ किया जाएगा। ही बोस्ट्स ऑफ हिज नॉलेज, वो अपने ज्ञान का वो सेखी मारता है, ठीक है, बोस्ट ऑफ। 37, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू मीन्स होता है सेंध लगाना, यानी घर के अंदर सेंध लगा करके चोरी करना,
द थेफ्ट ब्रोक इनटू द हाउस, सॉरी द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, यानी वो सेंध लगा करके वो घर में वो एंट्री करता है। तो द थीफ ब्रोक इनटू, तो ब्रेक इनटू होता है सेंध लगाना। 38 सर्टेन ऑफ, सर्टेन के साथ ऑफ का यूज़ किया जाएगा। विश्वस्त या विश्वास रखना, सी इज सर्टेन ऑफ हर सक्सेस, वह अपने सफलता पर उसे विश्वास है। तो सर्टेन ऑफ। 39 केयर फॉर, केयर के साथ फॉर का यूज़ किया जाता है, यानी परवाह करना। ही डज नॉट केयर फॉर मी, ओके, केयर फॉर। कंप्लाई विद, नंबर 40 है कंप्लाई विद, कंप्लाई विद, बार बार बोलें कंप्लाई विद। कंप्लाई मतलब होता है पालन करना, तो कंप्लाई के साथ विद का प्रयोग किया जाएगा। कंप्लाई विद माई इंस्ट्रक्शंस, मेरे इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश का पालन करो, तो कंप्लाई विद, कंप्लाई के साथ विद का यूज़ किया जाएगा। 41 कॉन्फिडेंट ऑफ, विश्वास रखना, कॉन्फिडेंट ऑफ। ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, वह अपने सफलता, एग्जामिनेशन में अपने सफलता पर कॉन्फिडेंट है, यानी विश्वस्त है। तो कॉन्फिडेंट ऑफ। 42 ये फ्रेंड्स पार्ट फर्स्ट है, इसमें 75 आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट अदर पार्ट्स में आपको बताएंगे। ओके, तो देखें इसे पूरा अवश्य देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंप्लाई विद यानी पालन करना, कॉन्फिडेंट ऑफ हो गया ये, कैपेबल ऑफ। 42 नंबर कैपेबल ऑफ यानी समर्थ होना, कैपेबल ऑफ, कैपेबल के साथ ऑफ का यूज़ किया जाएगा। ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग सच वर्क, वह ऐसे कार्य को करने में वो समर्थ है, कैपेबल ऑफ, कैपेबल के बाद ऑफ का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है 43 कंग्रेचुलेटेड ऑन, एवरीबॉडी नोज, इसे सब लोग जानते हैं। कंग्रेचुलेटेड ऑन का यूज़ किया जाता है, बधाई देना। ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, वो मेरी सफलता पर वह बधाई दिया, तो कंग्रेचुलेट ऑन। कंप्लेन अगेंस्ट, 44 कंप्लेन अगेंस्ट, शिकायत करना, किसी के विरुद्ध अगर शिकायत किया जा रहा है तो कंप्लेन अगेंस्ट। द टीचर कंप्लेंड अगेंस्ट सतीश, वो सतीश के विरुद्ध वो शिकायत किए, तो कंप्लेंड अगेंस्ट। ओके, 45 देखते हैं, चार्ज अगेंस्ट यानी किसी के विरुद्ध आरोप लगाना, चार्ज अगेंस्ट। देयर इज़ नो चार्ज अगेंस्ट योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के विरुद्ध कोई भी चार्ज, कोई भी आरोप नहीं है, तो चार्ज अगेंस्ट। ओके, 46 चार्ज विद, अगर किसी को आरोप साबित कर दिया जाए तो चार्ज विद हो जाएगा, ठीक। द पुलिस चार्ज्ड योर सन विद मर्डर, यानी पुलिस जो है वो मर्डर, तुम्हारे सन पर वो मर्डर का आरोप लगाई। ओके, तो चार्ज विद हो जाएगा। किसी के विरुद्ध आरोप लगाना तो चार्ज अगेंस्ट, अगर वो आरोप सिद्ध हो जाता है तो चार्ज विद हो जाएगा, से आरोपित चार्ज विद। नेक्स्ट 47 कंडेम टू, दंड देना, कंडेम के साथ टू का यूज होता है। ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ, यानी उसे मृत्युदंड सुनाया गया, मृत्युदंड दिया गया, तो कंडेम्ड टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट 48 है कॉन्ट्रेरी टू, यानी कॉन्ट्रेरी मतलब होता है विपरीत होना, कॉन्ट्रेरी टू, कॉन्ट्रेरी के बाद टू का यूज किया जाएगा। ही डिड कॉन्ट्रेरी टू माई एडवाइस, वह मेरे एडवाइस के विपरीत वह कार्य किया, ठीक। तो कॉन्ट्रेरी टू, कॉन्ट्रेरी मीन्स होता है विपरीत, यानी उसका उल्टा, अगेंस्ट।
तो ही डिड कंट्रेरी टू माई एडवाइस। ओके, तो कंट्रेरी के साथ टू का यूज होता है। 49 है क्योर ऑफ। क्योर ऑफ मीन्स इलाज करना, इलाज। तो जनरली देयर इज नो क्योर ऑफ कैंसर। ओके, क्योर ऑफ। डाई ऑफ यानी मरना, ही डाइड ऑफ कॉलरा। आप यहाँ पर एक चीज़ भी ध्यान दें यहाँ पे, तो अगर वो किसी बीमारी से डेथ होता है तो डाई ऑफ, और किसी अन्य कारण से अगर वो मरता है तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। ओके, इसके पहले एक प्रीपोजिशन का वीडियो और इसमें लिंक में दिया गया है, आप उसे देख लें। ओके, तो डाई के साथ अलग अलग यूज़ किया जाता है, उस वीडियो को अवश्य देखें। नेक्स्ट है डिफर विद। डिफर विद मीन्स होता है मतभेद होना, डिफर विद। तो रमेश डिफर्स विद यू ऑन दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर रमेश वो क्या है, वो मतभेद है। तो डिफर विद। ओके, अगर मतभेद हो गया है तो डिफर विद, डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट। 52 डिफर फ्रॉम यानी किसी चीज़ से भिन्न होना, डिफर फ्रॉम। बर्ड्स डिफर फ्रॉम बीस्ट्स। बीस्ट मतलब होता है जंगली जानवर, तो बर्ड्स डिफर फ्रॉम बीस्ट्स। बर्ड जो है वो जंगली जानवरों से वो अलग हैं, अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, डिफर फ्रॉम। और यहाँ पे अगर मतभेद होना किसी चीज़ पे, तो व्यक्ति से मतभेद है तो डिफर विद। 53 है डील इन। डील के साथ इन का यूज़ किया जाता है। ये किसी टू ट्रेड इन, व्यापार में यानी कार्य करना। तो ही डील्स इन सिल्क गुड्स। वह सिल्क गुड्स यानी सामान, वह सिल्क के सामान में वो डील करता है यानी कार्य करता है, तो डील्स इन का यूज़ किया जाएगा। 54 डिज़ायर फॉर। डिज़ायर के साथ फॉर का यूज़ होता है। डिज़ायर फॉर इच्छा करना। अ सेंट हैज़ नो डिज़ायर फॉर वर्ल्डली प्लेजर। सेंट मीन्स होता है साधु, सन्यासी, महात्मा। वर्ल्डली प्लेजर, प्लेजर मीन्स होता है सुख। ठीक, तो एक साधु को वर्ल्डली यानी सांसारिक, तो एक साधु को सन्यासी वो किसी भी प्लेजर यानी सुख की वो इच्छा नहीं होती है। नो डिज़ायर फॉर, तो डिज़ायर के साथ फॉर का यूज़ किया जाएगा, डिज़ायर फॉर। इंटरेस्ट विद सौंप देना, इंटरेस्ट विद, इंटरेस्ट के साथ विद का यूज़ किया जाएगा, सौंप देना। सुरेश वॉज इंटरेस्टेड विद दिस वर्क, यानी वह सुरेश जो है इस कार्य में वह सौंप दिया था, तो इंटरेस्टेड विद, इस कार्य में वह सौंप दिया गया था, तो इंटरेस्टेड विद का यूज़ किया जाएगा। 56 है एग्जेम्प्ट फ्रॉम। एग्जेम्प्ट फ्रॉम मीन्स किसी चीज़ से राहत देना, छुट्टी देना, एग्जेम्प्ट फ्रॉम होता है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम। इसको बार बार बोलिए, एग्जेम्प्ट फ्रॉम से छुट्टी या राहत देना। ही वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम परेड ड्यू टू हिज इलनेस, मतलब उसे बीमारी के कारण वो उसे राहत दे दिया गया, परेड से राहत दे दिया गया, तो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, एग्जेम्प्ट के साथ फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। 57 है एलिजिबल फॉर। एलिजिबल के साथ फॉर का यूज़ किया जाता है, एलिजिबल फॉर यानी उपयुक्त होना। आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो एलिजिबल फॉर का यूज़ किया जाता है। 58 है इक्वल टू। इक्वल टेक्स टू,
तो इक्वल के साथ टू का यूज़ किया जाता है, यानी के समान होना, दिस एंगल इज इक्वल टू दैट, इक्वल टू उसके बराबर है, तो इक्वल टू। 59 एक्सपर्ट इन, एक्सपर्ट के साथ इन का यूज़ किया जाता है। आशा इज एक्सपर्ट इन सिंगिंग, वो सिंगिंग में एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट इन। 60 है एनवियस ऑफ, यानी ईर्ष्यालु होना, एनवियस ऑफ, इसके साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। सी वॉज एनवियस ऑफ राम, वो राम से क्या ईर्ष्या रखती थी, ईर्ष्यालु थी, तो एनवियस ऑफ। नेक्स्ट 61 फेथफुल टू, फेथफुल के साथ टू का यूज़ किया जाता है, यानी वफादार होना। योर सर्वेंट इज़ नॉट फेथफुल टू यू, तुम्हारा नौकर तुमसे वो वफादार नहीं है, फेथफुल टू। 62 है फेमिलियर विद, फेमिलियर के साथ विद का प्रयोग किया जाता है, यानी परिचित होना। ही इज़ नॉट फेमिलियर विद मी, वो मुझसे परिचित नहीं है, फेमिलियर विद। फीड ऑन, यानी खाकर जीवित रहना, फीड के साथ ऑन का यूज़ किया जाता है। ही फीड्स ऑन राइस, यानी वह चावल खाकर वह जीवित है, तो फीड्स ऑन। फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ होता है। माई बेबी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइस, चावल की शौकीन है, फॉन्ड ऑफ। फुल ऑफ, भरा हुआ, फुल ऑफ, द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। 66 है फिल्ड विद, फिल्ड के साथ विद का यूज होता है। द आइज ऑफ द चाइल्ड वर फिल्ड विद टीयर्स, आंसुओं से बच्चे की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, तो फिल्ड के साथ विद का यूज़ किया जाएगा। फ्री फ्रॉम, फ्री के साथ फ्रॉम का यूज़ होता है, से मुक्त होना। नोबडी इज़ फ्री फ्रॉम एविल्स, कोई भी जो है बुराइयों से मुक्त नहीं है, फ्री फ्रॉम। फाइंड फॉर, फाइंड के साथ फॉर का यूज़ किया जाएगा, फाइंड फॉर यानी दंडित करना। सोहन वाज फाइंड फॉर एब्सेंस, वो एब्सेंस के लिए, अनुपस्थिति के लिए वो दंडित किया गया, तो फाइंड फॉर, फाइंड के साथ फॉर का यूज़ किया जाएगा। 69 फेटल टू, फेटल के साथ टू का यूज़ किया जाता है, घातक। द डिजीज़ प्रूव्ड फेटल टू हिम, बीमारी उसको जो है वो घातक सिद्ध हुई, बीमारी उसके लिए घातक सिद्ध हुई, तो प्रूव्ड फेटल टू हिम, ओके, बीमारी उसके लिए घातक सिद्ध हुई, फेटल टू। 70 है ग्रेटफुल टू या फार, यहाँ पे ग्रेटफुल टू या फार का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कृतज्ञ होना। शी इज़ ग्रेटफुल टू मी फॉर माई हेल्प, ओके, तो शी इज़ ग्रेटफुल टू मी फॉर माई हेल्प, मेरी सहायता के लिए वो मुझसे क्या है, वो कृतज्ञ है, तो ग्रेटफुल टू मी फॉर माई हेल्प। 71 है गिल्टी ऑफ, गिल्टी के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है, अपराधी। यू आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट, आप जो है थेफ्ट चोरी के अपराधी हैं, तो गिल्टी ऑफ, गिल्टी के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। 72 गार्ड अगेंस्ट, यानी सावधान रहना, गार्ड अगेंस्ट। वी शुड गार्ड अगेंस्ट कीपिंग बैड कंपनी, यानी हमें बुरे कंपनी यानी साथ के साथ क्या है वो सावधान रहना चाहिए, बुरी कंपनी के साथ हमें सावधान रहना चाहिए, तो वी शुड गार्ड अगेंस्ट कीपिंग बैड कंपनी, उसे दूर रहना चाहिए, तो गार्ड अगेंस्ट का यूज़ किया जाएगा। 73 है ग्रीडी ऑफ, ग्रीडी के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है, ग्रीडी ऑफ यानी लालची होना होता है, ग्रीडी
लोभी या लालची। हिज फादर इज ग्रीडी ऑफ वेल्थ, धन के लालची हैं, तो ग्रीडी ऑफ। 74 है ग्राइव्ड एट यानी दुखी होना। रमेश इज ग्राइव्ड एट हिज सन्स डेथ, तो अपने सन के डेथ पर वो दुखी हैं, तो ग्राइव्ड एट। नेक्स्ट 75 हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कम सुनने वाला। मोहन इज हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब कम सुनने वाला। मोहन कम सुनने वाला है, तो हार्ड ऑफ हियरिंग। ओके, तो ये इसका पार्ट फर्स्ट वीडियो था। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप बार बार देखें और प्रीपोजिशन को लर्न कर लें कि किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, इससे प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।